प्रेज लॉर्ड मेरा साथियों, जीवित परमेश्वर का पवित्र नाम पर धन्यवाद। सुबह का वरदान दिए परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए। हजारों लाखों को ना मिलने वाला बहुत बड़ा एक आशीष आपको मिल चुका है। इसलिए मैं और आप इस सुबह को तो उसका नाम का साथ खड़ा होने का ताकत दिया है। दूर और करीब बैठ के मेरा आवाज सुनने वाला खुदा का खादिम लोग, बुजुर्ग, माँ बाप, मेरा भाई बहन, मेरा प्यारा नन्हे मुन्ने, सबको जीवित खुदा यीशु मसीह के नाम पर धन्यवाद देता हूँ। आज यहोवा ने बनाया वो दिन है। आज उसके सामने मग्न होने का दिन है, अधिक खुशी होने का दिन है, और उसके सामने और भी इसके नाम का तारीफ करने का दिन है। परमेश्वर का वचन में हबक्कूक का किताब 3 अध्याय उसका 18 में एक बात लिखा हुआ है, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। कितना भरोसा दिलाने वाली एक बात है ना। उसके आगे कुछ बातें कह रहा, जिंदगी का सब कुछ नुकसान हो गया उसका, फिर भी बोलता है मैं परमेश्वर में मगन हूं, क्योंकि मेरा जिंदगी के अंदर सारा कुछ जो भी हो, परमेश्वर जाने बगैर कुछ भी नहीं आ सकता, उसको मालूम है। खुदावन यीशु मसीह जाने बगैर तेरा आपका एक बाल टुकड़ा नहीं हो सकता है, और जो हो गया जो है ना, वो भलाई के लिए करता है परमेश्वर। ऐसे देखो उसको। और मेरा नुकसान हो गया बोलकर रोने से क्या फायदा, औरों के सामने और बेइज्जती होगा, और क्या कर सकता है। मेरा जिंदगी में ऐसे हो गया, मेरा जिंदगी में ऐसे हुआ, मेरा जिंदगी में ऐसे हुआ, कहने से क्या फायदा है। परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर के नाम के साथ अब बढ़ने वाला होगा ना, अब चलने वाला होगा ना, तो एक बात याद रखना, नुकसान तो जरूर होगा, और नुकसान को नाफा में बदलने वाला यीशु जीवित है। आज उस नाम के साथ हाथ उठा के धन्यवाद करो। आपका जिंदगी के अंदर गया दिनों पर जो जो नुकसान हुआ है, सब कुछ भलाई के लिए पैदा करने वाले यीशु जीवित है। भाई, हो सकता है मेरा मेहनत सब कुछ गया होगा। देखिए वही किताब का 3 का 17 में पढ़ते उधर जो लिखा हो बात को देख लीजिए। क्योंकि और चाहे अंजीर के वृक्ष में भूल ना लगे, और ना दाखलताओं में भल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, और खेतों में अन्न ना उपजाए, भेड़शाला में भेड़ और बकरियों ना रहे, और ना या जाने में गाय बैल हो। कुछ समझ में आया बात को? 6 आइटम के बारे में बता रहा हूं। देखिएगा, अंजीर के वृक्ष में भूल ना हो। अंजीर के वृक्ष में जब तक पत्ता नहीं आएगा तब तक भूल नहीं होगा। सीजन चेंज हो जाने से उस वक्त में फल ना दिया होगा रहेगा, क्लाइमेट का चलते बोलते हैं अंजीर का, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में भूल ना हो लगे, और दाखलताओं में फल ना लगे। दाखलता जो अंगूर की खेती है, अंजीर और अंगूर का खेती में हमेशा कुछ ना कुछ मिलता है। जिस तरह चाहिए जितना फल देना चाहिए तो उसका आधा भी ना मिले हो। और जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाए। जलपाई के वृक्ष, ओलिव का खेती, वो तुम्हारे पास बहुत था, मगर फल तैयार होते होते उसका पहले वो झड़ गया। फल पूरा तरफ से होगा तब जाकर उसमें से तेल निकाल सकता है। जलपाई का तेल बहुत कीमती वाला तेल है, अभी भी उस टाइम भी उसका संपत्ति में बहुत बड़ा एक आइटम था। और वो जो बोलता है कि उसमें क्या धोखा खाएगा, मैंने फल देख रहा, मगर फल होने का पहले से वो झड़ गया, इसी के चलते तेल पूरा तरफ से नहीं मिलेगा उसमें। और जलपाई से धोखा पाए, और खेतों में अन्न उगाया ना जाए। पानी बरसेगा तब तो खेते में खेती होगा ना, अन्न बनेगा ना। या चावल हो, या गेहूं हो, या बाजरा हो, या बार्ली हो, जो भी बनाना तो पानी चाहिए ना, वक्त में वो भी ना मिला तो। और देख बता रहा, और भेड़शाला में भेड़ बकरियां ना हो, कि जिंदा वाला कुछ संपत्ति बता रहा, वो तो धरती का है। ये जो है आपका साथ चलने फिरने वाला संपत्ति है। भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे, यानी मतलब एक दूसरे से मिलता है। बच्चा नया जन्म नहीं हो रहा, किसी का भी नया जन्म नहीं हो रहा, और ऊपर से और याने में गाय बैल ना हो। सुन ले, गौशाला में गाय बकरी बैल को बांधने वाला यानों में अभी उसमें गाय बैल भी नहीं है, बढ़ती नहीं है। इसका मतलब इस साल में बढ़ती नहीं, रुका हुआ कंडीशन था। हो सकती है इसी तरह कोरोना का टाइम भी तुम्हारे जिंदगी के अंदर सब कुछ नुकसान हो गया था, और परमेश्वर आपका साथ में था ना।
आपका जीवन का आगे कुछ तो नहीं ना, आपको जीवन दान दिया, परमेश्वर को धन्यवाद करो। जिंदगी के अंदर जो बताया हुआ 6 आइटम पर उसका सब नुकसान 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 दा। गया साल 5 साल 7 साल तेरे जिंदगी में नुकसान है दा समझो, फिर भी परमेश्वर के साथ भरोसा नहीं तोड़ना। अयुब का जिंदगी में सब एक ही हवा में एक ही दिन में सब नुकसान हो गया। बैल गाय बच्चा बकरी अपना खेती का बल सब कुछ अपना बच्चा लोग सब एक साथ निकल गया, खत्म हो गया सब। मगर उसका बीवी तक बोला, उस पूरे खुदावंदा को इनकार करके खुद जाके मर जाओ बोला। तो उसने एक बात बोला, अरे मैं उससे भलाई लिया तो तकलीफ में भी थोड़ा बर्दाश्त कर लो। फिर भी खुदा को उसने इनकार नहीं किया, भरोसा थामे रखा, भरोसा के साथ चला, भरोसा के साथ आगे बढ़ा। उसके बाद देखना उसका जिंदगी के अंदर जो जो नुकसान हुआ था सब कुछ है परमेश्वर सब कुछ डबल करके वापस दिया। आज आपका जिंदगी के अंदर में इसी तरह सब कुछ नुकसान 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 हुआ बोल के, सब मुश्किल सब जिंदगी के अंदर सब खत्म हो गया बोल के तो रोता होगा। मगर ये मुश्किलात का बीच में, ये नुकसान का बीच में खुदावन यीशु मसीह तुम्हारे लिए जिंदा है। आपका संपत्ति खुदावन यीशु मसीह का साथ हो, वो संपत्ति कोई तुमसे नुकसान ना कर सकता है, कोई आपका हाथ से छीन नहीं सकता है। वही संपत्ति आज वही संपत्ति आपके लिए परमेश्वर दिया हुआ है। भरोसा के साथ उसके साथ ईमान में आगे बढ़िए। आज यीशु तुम्हारा संपत्ति बन जाए, खुदावन खुदा तुम्हारा जिंदगी का संपत्ति बन जाए, तेरे घर का संपत्ति बन जाए, जीवती का रूहानी तरफ का सारा संपत्ति खुदावन यीशु मसीह के ऊपर में हो जाए। किसी के सामने झुकने नहीं देगा। इसलिए बोला है पत्रस की पहला 5 उसका 5:6 में लिखा हुआ है, तारा सारा सोच उसके ऊपर में डाल दो, तुम्हारा सारा फिक्र है उसके ऊपर डाल दो, है ना। परमेश्वर का वचन बता रहा है वो तुम्हारे लिए सब कुछ मुहैया करने वाला परमेश्वर है। सारा सोच सारा चिंता यहोवा के ऊपर में डाल दो, तब जाके तुम्हें अंधेरे में रखा हुआ ट्रेजरिया मिल सकता है, गुप्त स्थानों रखा हुआ ट्रेजर तुम देख सकता है। भरोसा परमेश्वर के साथ रखना, भरोसा खुदा के साथ रखना। विश्वास का राजा खुदावन यीशु मसीह आज आपका साथ में हो, विश्वास का साथ चल सकते हो, पवित्र आत्मा का वसीला के साथ उसके नाम का नारा लगा सकते हो। इधर जो बता रहा है, तो अभी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। कहां पर मगन और आनंदित होने का जगह है? खुदा का हजूरी में है। तेरे जिंदगी के अंदर कुछ भी नहीं होगा तो सबका सामने धोखा खाया होगा, सब तुझको धक्का मार के निकालता होगा, हर जगह में ठोकर खा के पीछे हट होगा, रो रो के तेरी आंखों में आंसू नहीं होगा, हमें बोल बोल सोच सोच के तेरे दिल एकदम हमें छोटा हो गया होगा। मगर भरोसा नहीं तोड़ना, खुदावन तुम्हारे लिए सब कुछ है। तेरे जिंदगी के अंदर अंदर खिलाने वाला खुदावन जीवित है। तो हाँ, तेरा दिल मजबूत करो, खुदावन यीशु मसीह के साथ ईमान मजबूत करो। वो तुझे आज पुकारता है, भरोसा के साथ आगे बढ़ो। वो तुम्हारा जिंदगी का सारा नजात देने वाला परमेश्वर हो। आपका संपत्ति आपका बरकतें परमेश्वर में रखिए, भरोसा खुदावन के ऊपर में रखिए, वो आशीष के राजा बन के साथ रहेंगे और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर का द्वारा अति प्रसन्न रहेंगे। आपका उद्धारकर्ता यीशु जीवित है, आपको उद्धारकर्ता प्रभु यीशु जीवित है, आपको उद्धारकर्ता खुदावन यीशु जीवित है। उसके नाम का साथ मगन में आगे बढ़े, उसकी नाम का साथ आगे चले। यीशु जीवित है तुम्हारे लिए। बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर, आशीष से भरने वाला परमेश्वर, बीमारियों को मुकम्मल शिफा देने वाला परमेश्वर, तेरी जिंदगी में आशीष से भरने वाला परमेश्वर जीवित है। वही खुदावन को धन्यवाद करे आज, उसके नाम का साथ मगन होके उसमें उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम पर आदि प्रसन्न होकर के आगे चले। आज का दिन परमेश्वर आपका साथ रहे। लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू।